ये जो आज आज का हमारा जो सेशन जो है ना, ये जी। मॉर्निंग की थीम से ही मिलता जुलता है। अधिकांश हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये रहती है कि निर्णय कैसे लिया जाए, डिसीजन मेकिंग। हम्म। और डिसीजन मेकिंग जो कला होती है, इसके लिए एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं हमारे ब्रेन का ना शार्प होना बहुत जरूरी है। डिजिटल वर्कशॉप के अंदर ये पार्ट समझना अत्यंत आवश्यक होता है। दूसरी चीज, जब बच्चा 10th से 11th की ओर ट्विस्ट करता है, वो साइंस कॉमर्स या आर्ट देने की सोचता है। हम्म। अब इन सभी समीकरणों में हमें ये पता होना आवश्यक है कि हम किस दिशा में अपना व्यवसाय शुरू करें या पढ़ाई शुरू करें। हमारे पास ब्रेन के 5 हिस्से होते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड जो होता है, इसको लॉजिकल ब्रेन कहा जाता है। हम्म। राइट साइड जो होती है, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्चुअल ब्रेन। फ्रंट जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव ब्रेन, जो एक्शन लेता है। बैक साइड जो होता है, दैट इज थियोरेटिकल ब्रेन। और जो टॉप पर होता है, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल ब्रेन। डिजिटल वास्तव में लॉजिकली अप्लाइड साइंस होती है। अगर आपको लॉजिकली चीजों को समझना आ गया, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको। लैपटॉप के कीबोर्ड पर अगर आप देखते हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड आप देखते हैं, जितनी भी कीज हैं वो सेल्फ डिफाइंड है। ESC, लेफ्ट टॉप कॉर्नर, लेफ्ट टॉप कॉर्नर, ESC, एस्केप हो जाओ। हम्म। ठीक है, ये की फिक्स है। आप दुनिया का कोई कीबोर्ड उठा लो, ये की फिक्स मिलेगी आप। हम्म। देन आफ्टर F1 टू F12 ये फिक्स मिलेंगी कीज आपको। फंक्शनैलिटी जो मिलती है, फीचर्स मिलते हैं F1 से लेके F12 जो आपके कीबोर्ड से मिलते हैं। राइट बॉटम कॉर्नर कंट्रोल फिक्स है। किसी कीबोर्ड को उठा लीजिए, कंट्रोल के ठीक ऊपर शिफ्ट, उसके ठीक ऊपर आपका कैप्स लॉक, बड़ा छोटा करने वाला, एंड ठीक ऊपर टैब, उसके ठीक ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क्स या फिर वो टिल्ड जो मार्क्स होता है उसका, ये बिल्कुल फिक्स है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने अपने कीबोर्ड को जब डिजाइन किया तो लॉजिकल अपडेट करने का प्रयास किया। लॉजिकली हमें समझना है कि हम अपने कीबोर्ड का यूज कैसे कर रहे हैं। अब अगर करें, ध्यान दें तो हमारे कीबोर्ड का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो ऑलवेज फिक्स मिलेगा, बट राइट हैंड साइड जो है वो फ्लक्चुएटिंग मिलेगा। जैसे कि हम्म। राइट टॉप कॉर्नर जो है, कभी वहां पर डिलीट मिलता है, कभी वहां पर इंसर्ट मिलता है। हम्म। कीबोर्ड टू कीबोर्ड डिपेंड करता है। हम्म। ठीक है, राइट बॉटम कॉर्नर फिक्स है। अगर लैपटॉप की बात करते हैं, एरो की मिलेगी वहां पर आप। बट कीबोर्ड जो नॉर्मल कीबोर्ड है, वहां पे आपको नम्स लॉक मिलता है यहाँ पर। हम्म। व्हाट डज इट मीन? जब हम टाइप करते हैं, टाइपिंग करते हैं, तो हमारा राइट थंब इज अनयूज्ड। हम्म। इसका उपयोग कभी नहीं होता, ये वर्जित है इसका उपयोग करना। हम्म। लेफ्ट हैंड से स्पेस दबाते हैं हम लोग। हम्म। मीन्स हम लॉजिकल अपने आप को आगे बढ़ाते समय एक बैलेंसिंग का भाव लेकर चल रहे हैं। और बैलेंस कौन क्रिएट करता है? हम स्ट्रेट अवे क्या बोलेंगे? ब्रेन। ब्रेन को बैलेंस करना आता ही नहीं है, इसको हार्ट बैलेंस करता है। हम्म। दैट इज वाई आज मॉर्निंग में जब हम लोगों Recording ने in progress. जब हम लोगों ने मॉर्निंग में
जो आज सेशन किया उसमें हमने हार्ट पे फोकस किया। जो हमारा हार्ट होता है ये पूरी फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी के 5 लेयर्स होते हैं, वो कभी फ्यूचर में शेयर करूंगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट होती है फिजिकल बॉडी, जिसको हम लोग कहते हैं अन्नमय कोशा, जो अन्न लेता हम्म है। हम्म इसकी पूरी कंट्रोलिंग पावर हार्ट में होती है, और हार्ट का मेन रोल क्या होता है, लिक्विड को फ्लो देना। हम्म जैसे एक गाड़ी का इंजन जो होता है, जहाँ पे इंजन लगा हुआ होता है, ठीक सामने आपका एक फैन होता है। लेफ्ट में कूलेंट होता है, राइट में पानी होता है। व्हाट डज इट मीन? हम्म कि 3 दिशाओं से ठंडा करने का प्रयास किया जा रहा है इंजन हम्म को। हमारा हार्ट है, हार्ट हमारे सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट में होता है, और फेफड़े होते हैं जो एयर से उसको क्लीन कर रहे होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन मीन्स करंट फ्लो हो रहा है। हम्म तो ऑल दीज थिंग्स आर लॉजिकली डिफाइंड। लेफ्ट ब्रेन, आपको जब कभी भी निर्णय लेना होता है तो आपको लॉजिकली क्लियर होना होता है। अब प्रश्न उठता है कि लॉजिकली क्लियर होने के लिए आपको सबसे बड़ी जरूरत किस चीज की होती है? तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। राइट ब्रेन, कॉन्सेप्चुअल। मैंने कीबोर्ड को स्टडी तो कर लिया कि एस्केप यहाँ पर होता है, ये यहाँ पर होता है, ये यहाँ पर, बट एस्केप के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? हम्म और आपके कीबोर्ड को राइट हैंड लेफ्ट हैंड पूरा यूज करता है, बट लेफ्ट हैंड केवल 4 उंगलियों से यूज करता है। और ध्यान होगा, हम्म एकलव्य का यही अंगूठा मांग लिया गया था। हम्म ऐसा क्यों? ये तीर चलाते ऐसे ना, लाइक दिस, इसको जी। क्यों मांगा गया था? हम्म द्रोणाचार्य को पता था यही अंगूठा है जो पूरे विश्व को कंट्रोल कर सकता है। इट इज वीनस, हम्म शुक्र। शुक्र मतलब अग्नि। अग्नि और स्पेस बार, अग्नि को स्पेस से टच नहीं किया जाता, हम्म अदरवाइज आपके कीबोर्ड की स्ट्रेंथ स्पेस में चली जाएगी। वो तो ये भी अग्नि है, बट ये लाइट अग्नि, इसको कहते हैं, मतलब अग्नि के 2 रूप होते हैं, एक सूर्य के रूप में और एक चंद्रमा के रूप में। हम्म दिस इज मून, चंद्रमा की अग्नि जो शीतलता प्रदान करती है। ये सूर्य की अग्नि होती है जो गर्मी, एनर्जी देती है। हम्म तो लॉजिकली डिफाइंड हमने हर चीज की है। अब इसके पीछे की थ्योरी क्या है जो भी जस्ट समझे हम लोगों ने, बैक पोर्शन, थ्योरेटिकल ब्रेन। जब आपका लॉजिकल पार्ट बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लियर है, एंड कॉन्सेप्चुअल पार्ट बिकॉज ऑफ थ्योरेटिकली क्लियर है, तो एक्शन लेना होता है। और एक्शन शुड बी वेरी वेरी स्मूथ एंड एनर्जेटिक। फ्रंट, हम्म फोरहेड, कहते ठंडा रखो माथा, ठंडा रखो, हम्म करते हैं ना हम लोग। तो जी। एक्शन के लिए टॉप फ्रंट ब्रेन। तो ये 3 पोर्शन आपके इजी हो गए, तो इंजन अच्छा काम करेगा ना आपका। जी। दैट्स इट। तो ये हमारा और हाई ये वाला मैं पहुंच सिर रहा वाला। मैं वो पहुंच रहा हूँ, आगे बताऊँ। तो जब आपके सब कुछ क्लियर हो गया ना, अब ट्रांसफॉर्म करना है आपको, मतलब आपको एक दिशा चाहिए, जाना कहाँ है। तो हमें हम्म बेसिकली इस बॉडी में रहते हुए बॉडी से परे जाना है। हम्म ट्रांसफॉर्मेशनल ब्रेन। तो लेफ्ट इज एयर एलिमेंट, राइट इज फायर एलिमेंट, बैक इज अर्थ एलिमेंट, फ्रंट इज वाटर एलिमेंट, एंड दिस इज स्काई एलिमेंट। हम्म इसलिए सिख जो होते हैं वो यहाँ पगड़ी बांधते हैं। और भारत में बहुत समय से जो प्रथा चली आ रही है किसकी, पगड़ी की। मारवाड़ी लोग ऐसे पगड़ी बांधते हैं, इस पोर्शन को कवर करते हैं। हम्म एक बहुत बड़ा द्वंद छिड़ा होता है मार्केट के अंदर कि गांधी को गांधी टोपी दी किसने, गांधी टोपी का मतलब क्या है, सुना होगा आपने। तो गांधी को टोपी नहीं दी किसी ने भी, ना गांधी ने कभी यूज किया। वास्तव में गुजराती लोग टोपी पहनते हैं सर पर। गुजराती लोग हमेशा इस टाइप की बनिए जो होते हैं ना, बनिए, गांधी बनिए थे, भाई कास्ट श्रीवास्तव थे ना, श्रीवास्तव थे वो, बनिए थे वो।
तो बनियों की बुद्धि यहाँ पर टिकी रहती है, हमें कुछ मतलब कुछ जाना नहीं चाहिए, आना चाहिए केवल। हम्म। तो, तो वो टोपी क्योंकि उनकी टीम में सब लोग पहनते थे, तो उसको गांधी टोपी कह के प्रचलन दे दिया मारवाड़ी बनियों ने, ताकि हमें हमारी दुकान चले हमारी। ये है सिद्धांत इसके पीछे का। क्योंकि इनिशियली कायस्थ जितने थे वो सब जुड़े थे कि व्यापार चलेगा, हमारा बहुत बड़ा व्यापार होगा। और ही वॉज ए ग्रेट, जो गांधी थे वो ग्रेट बिजनेसमैन थे, ग्रेट बिजनेसमैन। हम्म। उनकी प्रारंभिक थ्योरी बिजनेस रिलेटेड थी, बाद में फिर वो अलग चीजों में ट्विस्ट हुए। हम्म। ठीक है। उनको ये लगा कि जब हम लोग बिजनेस माइंड को एक्टिवेट नहीं करेंगे, हम कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। हम्म। वो चलन धीरे धीरे लोग भूल गए कि ऐसा क्या क्यों, अब लोग उसके डिबेट करते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। तो जब कभी हम डिजिटल वर्कशॉप की बात, डिजिटल लाइफ की बात करते हैं, तो ये पता होना बहुत जरूरी है। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या? इंटरनेट आपके सिस्टम से डेटा किसी और सिस्टम में जा रहा, टॉप पे जाएगा ना, यहाँ से सैटेलाइट, सैटेलाइट से आपको ट्रांसफर हो जाएगा। अब आप अपने घर बैठे, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो जूम बीच में एक प्लेटफॉर्म है, पर कनेक्ट कैसे है? तो इंटरनेट। ट्रांसफॉर्मेशनल ब्रेन। हम्म। अब स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये चाहते हैं कि हम इस फील्ड को चूज करें अपने करियर के लिए। तो आप हम्म। बच्चों की साइकोलॉजी को रीड कीजिए, सिंपल, माँ आराम से रीड कर सकती है, एक औरत आराम से रीड कर सकती है। यदि बच्चा हर बात की जड़ खोदने की कोशिश करे, ऐसा क्यों, क्वेश्चंस बहुत हो उसके अंदर, हर बात पे प्रश्न, हर बात पे प्रश्न, हर बात पे प्रश्न करता है, तो लॉजिकली उसको काम करना चाहिए। अब प्रश्न उसके तर्क संगत होंगे तो प्योर लॉजिकल होगा, यदि तर्क संगत नहीं होंगे तो कॉन्सेप्चुअल लॉजिक होगा। और अगर हम्म। वो उस लॉजिक को इन डेप्थ जा रहा है तो थ्योरेटिकल लॉजिक होगा। तो प्योर लॉजिकल, अगर इस साइड की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? इंजीनियरिंग ग्राउंड। हम्म। जो व्यक्ति का इंजीनियरिंग पार्ट, एयर एलिमेंट बहुत अच्छा होता है, वो इंजीनियरिंग को बहुत अच्छा कर सकता है, लॉजिकली बहुत अच्छा काम कर सकता है। लेकिन वही अगर उस लॉजिक को एक कॉन्सेप्ट से जोड़ रहा है कि अगर ये था तो ये इसके कारण हो सकता है, तो उससे स्टडी कर रहा है, तो कॉन्सेप्चुअल लॉजिक हो गया। तो इंजीनियरिंग क्या हो गया? मतलब लॉजिकल आर्ट। इंजीनियरिंग क्या हो लॉजिक। गया? लॉजिकल आर्ट। मेडिकल साइंस क्या हो गया? कॉन्सेप्चुअल आर्ट। हम्म। ठीक है। इसके अलावा जो और चीजें होती हैं, लाइक लॉ करना हो गया, चार्टर्ड अकाउंट, जो चीजें हम लोग कहते हैं ना, जो कि कॉन्सेप्ट को भी और डेप्थ में चले जाते हैं, थ्योरेटिकल आर्ट। हम्म। तो हम लोग लेते हैं, अगर साइंस की बात करते हैं तो मेडिकल एक नॉन मेडिकल होता है। तो नॉन मेडिकल मतलब इंजीनियरिंग आर्ट के ऊपर वो जा रहा है। हम्म। मेडिकल में तो कॉन्सेप्चुअल आर्ट के ऊपर वो जा रहा है। लेकिन अगर वो इन दोनों से परे हटना चाहता है तो क्यों, अगर आर्ट को लेता है, आर्ट सब्जेक्ट को लेता है, तो मतलब क्या हो गया? थ्योरेटिकल आर्ट की ओर प्रमोट कर रहा है अपने आप। बट इफ इन केस वो इन दोनों को ही पसंद नहीं करता हम्म। और मैथमेटिकल लाइफ को आगे बढ़ना चाहता है, इसकी केवल धंधे की बात करना चाहता है, देन ट्रांसफॉर्मेशनल आर्ट, कॉमर्स। हम्म। ये एक सारांश दिया मैंने आपको। अब आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मेडिकल कर रहे हैं, बट आपका ब्रेन नहीं चल रहा, हम्म। तो बच्चे घुसा देते हैं पेरेंट्स, भाई तो इंजीनियरिंग नहीं करना, तो मेडिकल ही करना है। एक मूवी आई थी थ्री इडियट्स, अगर देखी हो आपने तो, जी। उसमें दिखाया किस प्रकार से एक अनफिट माइंड भी इंजीनियरिंग कर रहा है। हम्म। फिट है तो है ही, अनफिट भी कर रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाती कि आपका ब्रेन लॉजिकल तो नहीं है, बट लॉजिकल आप फील्ड में काम कर रहे हैं, यू नीड टू डेवलप योर लॉजिकल आर्ट। तो हम्म। एक थ्योरी होती है, समझाना पड़ता है, उसको डेवलप करना पड़ता है। ये आपके सामने इसलिए भी मैंने शेयर किया कि हम जिस डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं वो नेचर के बिल्कुल पैरेलल काम करता है। रेलवे की दो पटरियां होती चलती है ना, वन इज लॉजिकल, दैट मीन इंजीनियरिंग, या आप डिजिटल कह, सेकेंड इज नेचर। दोनों पैरेलल चलते हैं, कभी मिल नहीं सकते, पैरेलल चलते हैं। बीच में क्या है? शून्य।
हम्म तो अगला स्टेप जो हमारा होगा अपने इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, डिजिटल ग्राउंड के अंदर, कि हमें अपना परिचय सीखना है। आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है ये मैटर कभी नहीं करता, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी ये मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल आज सेशन जो हुआ था, ये इसके लिए मैं प्लानिंग ऑलरेडी पहले हो चुकी थी मेरी। अब जो नेक्स्ट सेशन मेरा जब भी कभी होगा, मैं आपके साउंड पे फोकस करूंगा। आप साउंड क्या सुनते हैं, अभी क्यों कर रहा हूं हम्म मैं। जो एक्चुअल मेडिटेशन होता है ना, उसकी जो पहली जो सीढ़ी होती है, बॉडी को समझना होता है। आपको मेडिटेट करना है अपने उस पर्टिकुलर ऑर्गन से, या पर्टिकुलर उस लिक्विड से, जो भी चीज जिससे आप जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम्म पावर है नहीं आपके पास। अब क्या करते हैं, उस ऑर्गन को या उस लिक्विड जिसको भी आप फोकस करते हैं, साथ में आप अपने जो भी बिलीवेड गॉड है उसको याद करते हैं। तो वहां से ब्लेसिंग्स आ रही हैं और ये प्योरीफाई हो रहा है। बहुत सारे लोगों को फील आया होगा, बहुत सारे लोगों को फील नहीं भी आया होगा, डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप बैठ गए उस समय, तो आपको उसका 1% लाभ तो अवश्य मिला हो। अब जी कैच ना कर पाए अलग बात। तो जब हम लोग जैसे, ये देखिए पानी यहाँ रखा हुआ है, हम्म मैंने सुबह स्पेशली पानी रखा था। और जब ये जो टेक्निक जब मैंने शुरू की है, होता क्या, मैंने कहीं से सीखी नहीं है, बट सबको जोड़ता रहता हूँ और टिक टिक नहीं निकालता रहता हूँ। तो जब हम लोग अपने बिजनेस मीटिंग में बैठे हुए, मान के चल, हमारी बिजनेस मीटिंग चल रही है, और हम चाहते हैं कि हम्म हमारा जो क्लाइंट है उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़े, हम्म क्लियर। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम ऑलवेज ईस्ट फेसिंग में रहें। हम्म ईस्ट फेसिंग में रहेंगे, और हमने क्या किया, अपने ठीक लेफ्ट हैंड साइड पर पानी को रख लिया। तो क्या हम्म हुआ, पानी जो है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, ईस्ट की तरफ आप देख रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, तो इट इज एयर, इट इज एयर हम्म कॉर्नर। तो एयर और वाटर जैसे ही मिलते हैं, मतलब दिस एंड दिस, क्या हो गया, लॉजिकल एक्शन शुरू हो जाएगा। आप खुद फील कीजिएगा, हम्म लॉजिकल एक्शन होगा। आपका क्लाइंट आपकी बातों पर फोकस करेगा, हम्म आप में एक अलग ही ठहराव मिलेगा अपनी बातों को बताने का। पानी को उठाकर यहां से राइट में रख दीजिए, तो क्लाइंट क्या बोलेगा, सर थोड़ा जल्दी हो सकता है, मैं कहीं जाना है किसी काम से, क्योंकि आपने फायर एलिमेंट को एक्टिवेट कर दिया। हम्म तो फायर क्या, पानी को उड़ाना शुरू कर देगा, भगाना शुरू कर देगा, तो मीन्स ठहराव खत्म। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स कि हमको इस ग्राउंड को सीखने के लिए आने चाहिए। अब आता है अपना इंट्रोडक्शन। एक होता है फिजिकल इंट्रोडक्शन, से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपना परिचय दे, तो क्या करेंगे, सबसे पहला क्या आता है, आपका नाम, हम्म आप किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, देन आपका एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या नॉलेज क्या है, उसके बाद आपने अभी तक क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या कर रही हैं, और पांचवा जो आता है वो आपका क्या आता है, आपका विजन ऑफ योर लाइफ, कि क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। इसको एक हम्म कड़ी में रखना होता है। हम्म और इसका बहुत सिंपल तरीका है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड whom। अब अंत में कैसे कर सकते हैं, हाउ, हम्म ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको डिजिटली प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, अपना प्रोफाइल डिजिटली बनाते हैं। हम्म नॉर्मली आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग विजिटिंग कार्ड को अब थोड़ा पीछे करते जा रहे हैं, कोई व्हाट्सएप कर देते हैं, और आपका विजिटिंग कार्ड, उसकी एक वैल्यू होनी बहुत जरूरी होती है। बट वो विजिटिंग कार्ड अगर मैंने अपने किसी क्लाइंट को दिया और उसने उठाकर उसको अपने डैशबोर्ड में रख दिया या कहीं और छोड़ दिया, उसकी वैल्यू जीरो हो गई, वो कभी नहीं देखेगा उसको, 50 रखते हैं वो। तो हम्म क्लाइंट को देखकर विजिटिंग कार्ड होना चाहिए आपका। हम्म अगर आपने विजिटिंग कार्ड, आप देख उसने विजिटिंग कार्ड उठाया और अपने पर्स में रख लिया, थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी उसकी, बट कंप्लीट नहीं बढ़ी।
हम्म इसलिए विजिटिंग कार्ड जो होता है उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी क्लाइंट पर निर्भर करती है। हम्म आजकल क्या हो गया, ई कार्ड आ चुका है। ई कार्ड, ई कार्ड में क्या हुआ कि आपने एक छोटा सा अपना डिजिटल फॉर्मेट बना रखा है, उसको आपने उस तक पहुंचा दिया। अब ई हम्म कार्ड शुरुआत में क्या होगा, इसमें नाम होगा आपका, स्मॉल डिस्क्रिप्शन होगा जो आपने डिजिटली बना रखा है, एक कैनवा के ऊपर किसी बनाकर उसको आपने प्लेस कर दिया। बट हम्म उससे बेटर क्या होता है कि आप अपना डिजिटली प्रोफाइल मेंटेन करें। अब डिजिटल हम्म प्रोफाइल बनाने के लिए एक मेथड होता है जो सिखाऊंगा आपको आगे में, पर आपका खुद का कंटेंट तैयार होना चाहिए। हम्म इसके लिए सिंपल, एक जो हम बायोडेटा बनाते हैं, फर्स्ट जो बायोडेटा बनाते हैं उसका हम उपयोग करते हैं, उसको एज इट इज हम ट्रांसफर करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात आज ये हो चुकी है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारे काम कर सकते हैं। आपको इस बात का पता होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप पैसा कहाँ से और कैसे लाओगे। हम्म फॉर एग्जाम्पल, इस समय हम डिजिटल ऑफिस के थ्रू काम कर रहे हैं। ये डिजिटल ऑफिस है, इसमें कॉस्टिंग कितनी आ रही है अगर देखें हम लोग, तो हम लोग जूम यूज करें फ्री वाला, तो हमारे पास 40 मिनट है। जी। दूसरा, इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो मंथली 500 यहाँ पर हमारे फिक्स हैं। और लैपटॉप हमारे यदि पूरे महीने में इस्तेमाल करते हैं इस प्रकार से 300 से 400 रुपए खर्चा इसमें आता है इलेक्ट्रिसिटी का। मेंटेनेंस कॉस्ट हम मानते हैं, ईयरली मेंटेनेंस कॉस्ट होती है हार्डली 1000 रुपये हो जाती है। तो ऑन एन एवरेज निकालते तो हमारा 800 से 900 रुपये मंथली एक्सपेंडिचर आता है हमारे लैपटॉप के ऊपर, हम्म ओवरऑल ऑफिस के अंदर। तो हम मिनिमम कॉस्ट में जो मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, ये सारी हमको बेनिफिट किसने दिया, डिजिटल वर्ल्ड ने। हम्म अभी आपका जो सो कॉल्ड जो होमवर्क रहने वाला है कल तक का, उसमें यह है कि आपको अपना एक बायोडेटा तैयार करना है। अब आपका आइडिया नहीं हो कैसे बायोडाटा बनाया जाएगा, तो मैं आपको अपने प्रोफाइल का लिंक शेयर कर दूंगा। तो आप डिजिटल प्रोफाइल बनाएंगे यहाँ। हम्म उस डिजिटल प्रोफाइल के अंदर आपका बेसिक डिटेल्स होंगे, हाथ का भरेंगे, यहाँ ऑन द स्पॉट भरेंगे, हम लोग यहीं पे बैठ कर भरेंगे ताकि हम्म आप उससे यूज टू हो सके। अब माइंड में एक और क्वेश्चन भी आएगा कि क्या वेबसाइट बनाई जा सकती है, तो वेबसाइट का चलन अब पुराना हो चुका है। वेबसाइट केवल एक फॉर्मेलिटी रह गई है, अब वेब प्रोफाइल का जमाना है। हम्म वेबसाइट को एक बार बनाकर छोड़ दिया, लोग देख रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं उससे, लेकिन प्रोफाइल रेगुलर अपडेट होना जरूरी है। अब किस फॉर्मेट में होना है, तो आपका प्रोफाइल जो होगा आपके फेसबुक से लिंक्ड होगा, प्रोफाइल आपका व्हाट्सएप से लिंक्ड होगा, प्रोफाइल आपका यूट्यूब से लिंक होगा, प्रोफाइल आपका ट्विटर से लिंक्ड होगा। तो आपके प्रोफाइल पर जाके मैं आपके किसी भी अकाउंट को देख सकता हूँ, हम्म वहां पर आप क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं मैं देख सकता हूँ। तो आप डिजिटल वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं, और हम्म सेम फॉर्मेट हम आगे सबके साथ रेप्लिकेट भी करते हैं, डुप्लीकेशन में लेके चलते हैं। हम्म नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर यदि आपको एक अच्छे स्तर पर जाना है, तो मैं मानता हूं सबसे पहला आपका जो स्टेप होना चाहिए वो डिजिटल प्रोफाइल का ही होना चाहिए, हम्म ताकि सामने वाला जो आपका ग्राहक है या प्रोस्पेक्ट है या जो भी जिसको आप मानते हैं, उसको आप एटलीस्ट भाई देखो मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूं, आप इसको रीड कर सकते हैं। जहां तक हम्म प्रश्न उठता है डोमेन का, एक डोमेन आता है abc.com आता है, वो आप तब तक मत लीजिए जब तक आपकी अर्निंग ना शुरू हो जाए। हम्म उसके बाद आप एक डोमेन नेम ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम्म प्रोफाइल इज मस्ट। हम्म आपको मैं अभी जस्ट एक लाइट सा एग्जांपल प्रोफाइल का दे देता हूँ। इस समय आपके सामने
गूगल क्रोम दिख रहा है आपको। अब ये है मेरा वेब प्रोफाइल, ये वेब प्रोफाइल है मेरा। इसमें इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा मैंने अपने बारे में लिखा हुआ है। अब ये क्या है, मेरा अपना पर्सनल प्रोफाइल, जो मेरा वेब प्रोफाइल है। ये बिजनेस प्रोफाइल है, ये वेब प्रोफाइल है। हम्म ठीक है। अब यहाँ पर ये है मेरे 4 अलग अलग चैनल्स, चारों क्या यूट्यूब चैनल्स है मेरे सारे। हम्म ठीक है। आप जिस पर क्लिक करेंगे उस चैनल पे आप मूव कर जाएंगे। इसके बाद डॉक्टर ललित को मैंने यहाँ पे रिस्पेक्ट दी हुई कि मेंटर, जिनके थ्रू मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, हम्म डिटेल दे दिया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, उनका यूट्यूब चैनल दे दिया, उनका वेब हम्म प्रोफाइल दे दिया, और ये मैंने क्या दे दिया, वहां से जुड़ने का एक तरीका कि हाउ यू कनेक्ट विद डॉक्टर ललित अरोड़ा। देन जो मैंने अपना एक कोर्स डिजाइन किया था डिजिटल फार्मिंग का, उसका यहाँ पर लिंक आ गया। हम्म अब आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, एक प्रकार से आपको कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपके सामने फॉर्म खुलेगा, उसको भर दीजिए आप। हम्म ठीक है। हम लोग अक्सर इस चीज को लेकर थोड़ा सा परेशान भी रहते हैं कि मैं अपना कॉन्टैक्ट क्यों शेयर करूं। शेयर करना भी नहीं आपको पब्लिकली। अब आपको यहां से मैं ले चलता हूं अपने प्रोफाइल के ऊपर। ये मेरी हम्म नीश थी, मैंने बहुत पहले बना ली थी, हेल्दी माइंड एक्सपर्ट, आज भी लिखता हूं उसको मैं। ठीक है। अब यहाँ पर केवल मेरे बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी सारी। हम्म ये देखिए फेसबुक है, ये यूट्यूब है, ये फॉर्म है कनेक्ट करने के लिए, ये व्हाट्सएप लिंक है। हम्म अभी क्योंकि यहाँ पर फुटफॉल बहुत कम है, हम्म पॉसिबिलिटी है कि लोग कम देखें, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बनाकर अपना ही रखा हुआ प्रोफाइल पूरा। अब जो मैं काम करता हूँ, अब यहाँ पर आपको मिलेगा अबाउट मी, ये मेरे बारे में मिलेगा, मैं क्या हूँ। हम्म देखिए मेरा डिटेल मिलेगा, मेरा प्रोफेशनल जो बैकग्राउंड वो मिलेगा, और मेरा प्रेजेंट आपका पोर्टफोलियो मिलेगा। देन कुछ मैंने यहाँ पर वीडियोस प्लेस कर रखे हैं माई गैलरी के अंदर, जो बदलता रहता है बीच बीच में मैं। ये रोज ये आपको हर बार अलग मिलेंगे, हर मतलब हर 2 वीक के बाद मैं कुछ चेंज कर देता हूँ इसके अंदर, अपडेट होता रहता है। देन हम्म अब मैं सर्विसेज पब्लिक को क्या क्या दे रहा हूँ, हमारी सर्विसेज, तो आप तो खुद ही जानती हैं कि मैं सब करता हूँ। जी हॉरोस्कोप हो गया, न्यूमोलॉजिकल हो गया, उसके बाद वास्तु एनालिसिस हो जाता है, चक्रा हीलिंग, ऑरा हीलिंग एंड डिस्टेंस हीलिंग, ये सारे काम मैं करता हूँ। अब लास्ट में आता है एक नॉर्मल चीज, कॉन्टैक्ट मी। सिंपल, मैं दो हम्म आपको यहाँ पर लिंक दे रखे हैं, फॉर्म भरिए या फिर व्हाट्सएप पे मुझको आप मैसेज कर सकते हैं। हम्म क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि मान लीजिए मेरे पास कोई सर्विस ऐसी है जो कि लोगों के बेनिफिट में आ सकती है, तो मैंने ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी को लेकर एक बहुत अच्छा लिंक क्रिएट कर रखा है, हम्म अंकतोष। हम्म यहाँ पर आप लाइव जाकर एक तो जो हॉरोस्कोप रीडिंग कैसे की जाती उसको सीख सकते हैं, इसके वीडियोस ऑलरेडी प्लेस्ड हैं। और साथ में आप अंक ज्योतिष के इस सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने सॉफ्टवेयर पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रखा है। इट में हम्म थोड़ा टाइम लगेगा, ये देखिए कुछ एरर है इस समय उसके अंदर, सर्वर के अंदर, वरना आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर दिखेगा। ये आ गया सॉफ्टवेयर। जी सो तो आपने एक सारांश देखा कि प्रोफाइल किस प्रकार से एक्सपेंड होता चला जाता है। इस समय मेरे अकेले प्रोफाइल से कनेक्टेड करीब 8 प्रोफाइल हैं, अलग अलग विंग के, और शुरुआत हम्म पहले से होती है। जी बहुत सुंदर बना रखा है सर, बहुत बढ़िया है ये तो। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इस तरीके से हमें भी ये सब कुछ बनाना चाहिए बिल्कुल अच्छे ये से। करना ही है, चाहिए नहीं, करना ही है। ये तो चाहिए मतलब करना। इच्छा है, करेंगे या नहीं करेंगे, बट आई मस्ट हैव टू डू इट। जी सर बिल्कुल 100% करेंगे। सेशन आज का यहीं पे एंड करना चाहेंगे, कुछ आप इसे कहना चाहें तो कह सकते हैं। बहुत अच्छा है सर, बहुत थैंक यू। आपके मतलब बिल्कुल यूनिक है, मतलब मैं
इतनी ट्रेनिंग्स और इतना सब सुनती हूँ सब लोगों को, लेकिन जो आपके पास है ना नॉलेज है, जो रिसर्च है, जो वो है ना, वो आप पहले कहते थे ना आप रिसर्च करते हैं, तो उस टाइम पे मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या रिसर्च है और किस चीज की रिसर्च है। जी लेकिन आप जैसे जैसे आपके सेशन सुनती हूँ ना, तब वास्तव में मुझे लगता है कि ये तो पॉइंट रिसर्च का ही है। क्योंकि किसी फील्ड में होना या सुनना एक अलग चीज होती है और रिसर्च वर्क बिल्कुल अलग होता है, तो वो चीज आपकी पता चलती है जब आप कोई भी सेशन लेते हैं, तो उसमें रिसर्च वर्क दिखाई देता है आपका। तो हम्म। बहुत सुंदर है सर, थैंक यू वेरी मच। एक बात मैं कहना चाहूंगा, लास्ट क्लास में आपने कहा कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, जो एक्चुअली होनी ही नहीं चाहिए। हम्म। आप डुप्लीकेट बनाते जाएं। ये सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, मैं शायद डुप्लीकेट नहीं बना पा रही हूँ ठीक से, और इसके लिए ये आप मेरे कीजिए लिए। क्या, अभी सुनिए आपको क्या करना है। मैंने स्पेशली एक वर्कशॉप, क्या एक ट्रेनिंग सेशन शुरू किया हुआ है। हम्म। उसकी मैं आपको भी एक वीडियो लिंक भेज देता हूँ, जो ऑलरेडी ले चुका हूँ। आप समझ जाओगे कि ट्रेनिंग वास्तव में होती क्या है। नॉर्मली क्या चलन चल रहा है आजकल, मैं बहुत समय से देख रहा हूँ, बड़े बड़े धुरंधर समझते हैं अपने आप को, लेकिन रिकॉर्डेड कोर्सेज बेच देते हैं। हम्म। आपने देखा, ठीक है, अच्छा लगा, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करें। हम्म। जब तक लाइव आप ट्रेनिंग ना करें, लाइव लोगों को समझाएं ना। हम्म। अब हमारी फील्ड में क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग इंपॉर्टेंट होती है। कोई व्यक्ति 10 साल तक भी प्रोस्पेक्टिंग करके परफेक्ट नहीं हो सकता, ये आप जानते ही हैं, कौन मिल जाए सामने। हम्म। तो इसके लिए बहुत लिमिटेड पैरामीटर्स डिफाइंड है। हम्म। इसकी प्रोस्पेक्टिंग करनी कैसे, प्लस जो मैंने फॉर्मूला डेवलप किया, नया फॉर्मूला है कि आपको केवल और केवल 3 महीने का इनिशियल एक पैटर्न समझना है। आपकी ग्रोथ 25% होनी शुरू हो जाएगी एवरी क्वार्टर। हम्म। ये एक नया फॉर्मूला है, तो आप कर ये सकते हैं कि अब आप पहले खुद एक बार देख के सेटिस्फाई हो जाइए, फिर उसके बाद टीम को जोड़ सकते हो मेरे साथ। जी। अब टीम कहेगा चार्जेस क्या, टीम पूछे पक्की चार्जेस तो पूछते हैं। इनिशियली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम्म। क्यों? जब तक वो मेरे से कनेक्ट ना हो जाए, उनको लगे ना कि ये यूज टू है, यूजफुल है, तब तक 1 रुपया भी लेना लाइबिलिटी बढ़ाना होता है अपने ऊपर। जी। आप पहले खुद एक बार देख के सेटिस्फाई हुए, उसके बाद एक स्पेशल सेशन होगा जिसमें मैक्सिमम 6 स्टूडेंट ही होंगे, 7वां नहीं होगा। हम्म। बिकॉज इट्स अ गुरुकुल मैथड जो मैं डिजाइन किया हुआ है। हम्म। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते जी। हैं परसों सेम टाइम पर। थैंक यू ठीक सर, है, थैंक यू सो जरूर। मच। हैव अ नाइस ओके टाइम। सर। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सर।